दृढ़ इच्छा शक्ति और उचित मार्गदर्शन दिलाती है सफलता, आलोक कुमार ने कही। धनबाद के एक आईएएस एकेडमी की शाखा से तैयारी कर हाल ही में यूपीएससी में 549वां रैंक लाकर सफल हुए गोड्डा के रहने वाले आलोक कुमार शनिवार को धनबाद पहुंचे और यूपीएससी व जेपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से रूबरू हुए। इस दौरान सफलता के कई अहम बिंदुओं से उन्होंने अभ्यर्थियों को वाकिफ कराया। उन्होंने तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से निरंतर परिश्रम और उचित मार्गदर्शन लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि आप अपनी भाषा में नोट्स बनाएं, एनसीईआरटी की किताबों का गहनता से अध्ययन करें और समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालें। साथ ही करंट अफेयर्स की पत्रिका का भी नियमित अध्ययन आवश्यक है। मीडिया से बात करते हुए आलोक कुमार ने अपने बारे में बताया कि मैं गोड्डा जिले का रहने वाला हूं और वहीं से सरकारी स्कूल से मैट्रिक तक की पढ़ाई किया हूं। इसलिए स्कूल सरकारी या प्राइवेट होने से कोई मतलब नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बताया कि तैयारी के दौरान 2 बार बीपीएससी की परीक्षा भी पास की, लेकिन यूपीएससी पास करने की इच्छा कभी नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा है कि यूपीएससी निकाल सके। वहीं इस सफलता के लिए अपने माता पिता को श्रेय दिया। मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मैंने गोड्डा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की है और जवाहर नवोदय विद्यालय ललमटिया से माध्यमिक और जो है सेकेंडरी अपर सेकेंडरी वहाँ से पूरी की 12वीं कक्षा तक। और फिर ट्रेनिंगशिप चाणक्य जो कि मुंबई में स्थित है, मर्चेंट नेवी का एक इंस्टीट्यूट है, उसमें IIT JEE के थ्रू मैंने एडमिशन लिया था। बैचलर्स इन नॉटिकल साइंस में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उसके बाद बर्नार्ड शुल्टे एक जर्मनी की कंपनी है, उसमें लगभग 7 सालों तक मैंने अपनी सेवा दी। आखिरी मेरा रैंक 3rd नेविगेटिंग ऑफिसर था और फिर साथ में मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन चूँकि संभव नहीं हो पाया तो फिर मैंने 2018 के बाद अपने पूरे समय को समर्पित करने का निर्णय लिया और उसके बाद से लगभग 4 साल से अभी मैं इसमें ही लगा हुआ हूँ। और पिछले 2 बार से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मुझे 2 बार सफलता प्राप्त हुई, लेकिन मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया और लगातार इस कोशिश में लगा रहा कि जो है यूपीएससी का चरण किसी तरह पार हो जाए और इस बार मुझे अंततः सफलता मिली है और इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, मेरा विषय राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता है, वह था। चाणक्य IAS एकेडमी जो मेरे कुछ दोस्त हैं और सीनियर्स हैं उनका एसोसिएशन था, उसके थ्रू मैं चाणक्य IAS एकेडमी से एसोसिएट मैंने किया अपने आप को और बहुत ही प्रमुख चरण में मुझे इनका गाइडेंस मिला और ख़ास करके सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का जो संपर्क होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है पर्सनालिटी टेस्ट में। तो पर्सनालिटी टेस्ट में गाइडेंस का बहुत अच्छा मुझे परिणाम मिला और अंततः साक्षात्कार में भी उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग आया और उसके कारण मैं अंततः सफल भी हुआ। तो इसलिए मैं चाणक्य IAS एकेडमी को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये खुशी का पल बहुत ही संघर्ष के बाद मिला है, तो शायद जब संघर्ष बड़ा होता है तो खुशियों की आभा भी उतनी ही चमकदार होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ सभी को, खास करके जो छात्र हैं जो 12वीं कक्षा के बाद जो ग्रेजुएशन में आए हैं और तैयारी करना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि जितना अर्ली आप तैयारी करना शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और मुझे लगता है कि आप एम फॉर द स्काई करें, मतलब आकाश में अपनी धुरी बनाएं और वहाँ पर निशाना साधें। और यूपीएससी की तैयारी करने से आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, इस आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सफलता तो अंततः मिलती ही है, यदि मुझे सफलता मिल सकती है तो सबको सफलता मिल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और जी 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 मैं मेरा जी सरकारी स्कूल के बच्चों से खासकर मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप किसी पूर्वाग्रह में ना आएँ, आप किसी पड़ोसी के बच्चों से अपने कंपेयर ना करें जो खास करके बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पर बहुत फीस भरी जाती हो। सरकारी स्कूल के बच्चे, मुझे लगता है, रिसोर्सेस कंस्ट्रेंट होने के बावजूद भी यदि अपनी दिशा और दशा को सही दिशा में लगातार बनाए रखते हैं तो सफलता अंततः ज़रूर उनको चुनती है। तो इसीलिए आप मेहनत करते रहें और अपने दिल की ज़रूर सुनें। अपनी सफलता किसको श्रेय देना चाहेंगे?
मुख्य श्रेय तो मैं अपने माता-पिता को देना चाहूँगा। उन्होंने जो है हमारे थिक एंड थिन में बहुत साथ दिया है। फिर दोस्त हैं, भाई-बहन हैं और एकेडमीज़ हैं जो कि मतलब मेरे साथ खड़े रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी मेरी सफलता के पात्र हैं और बड़ों का आशीर्वाद, अनुजों का स्नेह सभी मतलब आप लोग भी उसमें से एक पार्ट ज़रूर निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबका एक अपना योगदान है। अपना परिचय दीजिए। जी, जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम आलोक कुमार है। मैंने यूपीएससी की 2022 की सिविल सर्विसेज़ परीक्षा में 549वीं रैंक हासिल की है।